आप फायर वॉचर की अहमियत को यूं समझ लो कि अगर कहीं पर एक्टिविटी शुरू हो रही है और फायर वॉचर को बीच में कहीं ये आ गया है तो सारा काम रोक दो। जब तक ये वापस नहीं आएगा ना कामयाबी के साथ, तब तक आगे काम शुरू नहीं हो सकता। दैट्स द वैल्यू। लड़के बात सुनो, जिंदगी में काम ऐसा करो जब तुम साइड से जाओ ना तुम्हारे बाद काम रुक जाए, जैसे फायर वॉचर। अगर कहीं भी आग लगने का खतरा हो तो उस आग को देखने वाला जो शख्स होता है उसे फायर वॉचर कहते हैं। ये आग को देखता है, बुझाता नहीं है, क्योंकि बुझाने वाला तो फायर फाइटर होता है। इसने आग को देखना है कि आग का खतरा है यहाँ पर, इसने फौरन से रेस्क्यू टीम को कॉल करनी है, फायर फाइटिंग टीम को कॉल करनी है, उन्होंने आके बुझानी है। और फायर वॉचर के लिए जो तालीमी काबिलियत है, उसकी अहलियत जो है, उसकी क्वालिफिकेशन जो है, कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए और इंग्लिश पढ़ना उसे आना चाहिए, क्योंकि जब आप परमिट पढ़ते हो तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल कदीर, सेफ्टी इंस्ट्रक्टर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद कदीर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर वॉचर की जॉब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कुछ हैं, और थोड़ी और एक्स्ट्रा मालूमात भी। फायर वॉचर की तारीफ आप यूं कर सकते हो, जहां पर एक चिंगारी निकले या निकलने का खतरा हो, आग लगे या आग लगने का खतरा हो, उस जगह पर मौजूद इस शख्स को फायर वॉचर कहते हैं। इसका काम फायर देखना होता है। ये अपने एक्शन से और अपनी अथॉरिटी से फुली कंट्रोल करेगा कि वहां पर कोई भी हादसा रूनुमा ना हो, और ये एक अथॉरिटी का नाम है फायर वॉचर। आप पहले ये समझ लें, हॉट वर्क किसे कहते हैं। हॉट वर्क एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें आग लगने के चांसेस हों, जैसे कटिंग, ग्राइंडिंग या फिर वेल्डिंग। फायर वॉचर के जिम्मे देखभाल और निगरानी होती है कि कहीं पर भी चिंगारी की वजह से आग ना लगे, और खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर आग लग जाती है, ये फौरन से अपनी मैनेजमेंट को बताता है। अगर छोटे लेवल की आग है तो ये बुझा सकता है, और अगर आग ज्यादा है तो फिर ये आग नहीं बुझाएगा बल्कि रेस्क्यू टीम को अप्रोच करेगा। फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी अगर हॉट वर्क एक्टिविटी शुरू होने वाली है तो उससे पहले ये परमिट देखेगा कि रिसीवर के पास हॉट वर्क का परमिट है कि नहीं, और उस परमिट पर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत है, ये मेक श्योर लाजमी करेगा। फायर वॉचर की जिम्मेदारी होती है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर देखे, उसकी इंस्पेक्शन चेक करे, और इसके पास फायर ब्लैंकेट होना चाहिए, और साथ में सैंड बकेट, ऐसी बाल्टी जिसमें रेत हो, अगर छोटे दर्जे की आग है तो बुझाई जा सके। फायर वॉचर की अगली जिम्मेदारी ये होती है कि अपना एरिया सारा बैरिकेशन करे, और साथ में हॉट वर्क एक्टिविटी इन प्रोग्रेस का साइन बोर्ड भी जरूर रखवाए। और फायर वॉचर की जो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि जिस जगह पर काम हो रहा है इर्द गिर्द का ये जायजा लेगा, मुआयना करेगा, कहीं ऐसा मटेरियल तो नहीं पड़ा जिससे आग लग जाए। आतिशगीर मवाद को ये मौके से हटाएगा और बाद में इजाजत देगा काम करने की। फायर वॉचर क्योंकि सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, अगर छोटी सी भी कोई ऑब्जर्वेशन देखे तो फौरन से सेफ्टी ऑफिसर को बताए कि ये वायलेशन हो रही है, ये सेफ्टी ऑब्जर्वेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर इग्नोर की जाती है, फायर वॉचर की जिम्मेदारी है जहां पर हॉट वर्क एक्टिविटी खत्म हो जाए 30 मिनट, उसके बाद भी इसने वहां पे रुकना है। कहीं ऐसा ना हो टीम के जाने के बाद वहां पर चिंगारी निकले और आग लग जाए, तो आधा घंटा वहां पर सबने बातचीत आप कर लें, लेकिन मौजूदगी वहां पर जरूरी है। एक अच्छा एसबीएम और फायर वॉचर वही होता है जो गैस डिटेक्शन प्रोसीजर को इंश्योर कराता है, लाइक उसको MX4 चलाना आता हो। ये बात मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। स्टैंड बाय मैन जिसे SBM कहते हैं या होल वॉचर कहते हैं, और ये फायर वॉचर एक ही शख्स होता है। सम टाइम आपकी ड्यूटीज SBM की लगती हैं, सम टाइम आप फायर वॉचर होते हैं, तो ये एक ही शख्स है जिसे दोनों काम आने चाहिए हैं। और एक बात याद रखिएगा, फायर वॉचर के लिए जो अपना आप CV बनाए वो प्रोफेशनल होना चाहिए है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए वो वैलिड होने चाहिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें मैं आपकी हेल्प करूं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उनका नंबर दूंगा जिन्होंने मेरी CV बनाई थी, जिन्होंने मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए थे, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और ये जो लिंक्स मौजूद हैं इनमें ये वाला जो लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल ड्राइव में ले जाएगा। जैसे ही आपके पास गूगल ड्राइव ओपन होती है तो आपने ये वाले नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। आपने इन नोट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो स्टैंड बाय मैन वाली जो थी उसमें इस बात का जिक्र किया था कि आपकी फायर वॉचर की सैलरी और SBM की सैलरी एक ही जितना होती है। और अगर आप पूछें कि कितनी होती है तो मैंने उस वीडियो में भी राउंड फिगर में आपको बताया था कि आपकी एक महीने की सैलरी सऊदी अरब में जो आपको मिलेगी, आप पाकिस्तान में एक न्यू होंडा CD
सिविक नहीं कह रहा, सीडी आप खरीद सकते हो ओवर टाइम के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, जिनके कमेंट्स ज्यादा होंगे मैं उन पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।